जो जंगलों में सहराओं में जाकर अपने भेड़ बकरी की राखी सिर्फ एक लाठी के साथ करते हैं, और हमें यह दिखाया जा रहा है कि जो हमें दिए गए राइट से शेड्यूल ट्राइब के तहत हम उनकी राखी नहीं कर सकते। अभी आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। राजस्थान में आपने छोटा सा आंदोलन देखा, वहां के रेलों की पटड़ियां उखाड़ दी थी, और जिस दिन हम निकलेंगे हम अपने भेड़ बकरियों के रेवड़ के साथ निकलेंगे और आपको ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सिर्फ एक मांग है कि किसी भी सूरत हम एसटी स्टेटस में कोई डाइल्यूशन या अपर कास्ट को उसमें ऐड करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या यही बात है? दूसरा हमारा ये है कि जो जीडी शर्मा फेक कमीशन बंद कमरों में बनाया गया, काजू बादाम खा के रिपोर्ट तैयार की गई, गलत रिकमेंडेशंस बनाई गई, हम यहां से उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि वो रिपोर्ट जो बनाई गई वो सारी की सारी रोल बैक की जाए, एक नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। 35 लाख पॉपुलेशन है हमारी जम्मू कश्मीर की, हमारा शेयर अब केला है गुजर बकरवाल कम्युनिटी का बनता है कि हमारी रिजर्वेशन को इंक्रीज करके 15 से 20% किया जाए। हम यहाँ से कोलकाता की आवाम एक किस्म की ये रेजोल्यूशन पास करती है और हम अब इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप खड़े हाथ करके बता दीजिए। आज यहाँ सरपंचेस ने ज्वाइन किया, सोशल एक्टिविस्ट ने ज्वाइन किया। हम उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं जो इस लड़ाई में आगे हैं। आपके लीडर तालिब साहब है, आपके लीडर गुफ्तार भाई है, आपके लीडर रईस साहब है, जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की टीम डे फर्स्ट से आपके हकूक के लिए लड़ रही है, वो आपके लीडर है। हमें ध्यान में रखना होगा कि जिन लोगों को हमने पिछले 70 सालों से बेशुमार वोट देकर तख्तों पे बिठाया, ताज पहनाए, लेकिन आज जब हमारे हकूक की बारी आई वो एक स्टेटमेंट देना जो है वो गवारा नहीं करते। हम यहाँ से कहते हैं शेम है उनके लिए। हम उनसे अपील करते हैं एक बार कि ये आज बरादरी के हकूक का मसला है, आप बंद कमरों में मत बैठिए। बरादरी जिस दिन आपको जवाब देगी आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो नौजवान जो सीना तान कर जाके आपके पोलिंग स्टेशन पे मार खाता है, जो कहता है कि मेरा लीडर जीतना चाहिए, मेरा लीडर ही लीडर बनना चाहिए, अगर आज वही लीडर बंद कमरों में बैठ गए तो मुझे बताइए कि वो हमारे लीडर कहां से हुए। हमने 70% पोलिंग करके यहां से वोट देकर लोगों को चुनकर असेंबलियों में भेजा, लेकिन जब हमारे हकूक को बचाने की, हमारे बारे में बात करने की बात आई तो ये सारे के सारे लोग गायब हो गए। हम यहाँ से एक बार फिर उनको अपील करते हैं कि आप अगर हमारे लीडर हो तो आपको हमारे लिए बोलना होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाना होगा, होम मिनिस्टर के पास जाना होगा और हमारी बात करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो ये आवाम भी आपको रिजेक्ट कर देगी, ये याद रख लो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक शेर कह के ये रुखसत देना चाहूंगा कि नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी है ज़बां मेरी, ये दस्तूर ज़बां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आपको बकूरी से दिखा रहे हैं। ज्यादा तकरीरों का वक्त भी नहीं है, जो ये पैदल क्योंकि जो हमारी कमेटी है इसको आगे प्रोग्राम भी करने हैं, काला कोट जाना है, मुशहरा जाना है। अब बकूरी सबसे पहले आप सब लोग हाथ उठाकर नारे का आवाज देंगे मौजूद है और हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कोट रंगा सब डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कि जो जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अरे जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट रोल बैक, आवाज नहीं आई है। जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट रोल बैक, पीछे वालों की आवाज नहीं आई। अगर आए हो अपने काम के लिए, अपनी कौम के लिए, तो आवाज जरूर निकलनी चाहिए।
अरे कोटरंग का बोले रोल बैग, कोटरंग का बोले रोल बैग, उद्दल बोले रोल बैग, हुब्बी बोले रोल बैग, जगलानू बोले रोल बैग, मोड़ा बोले रोल बैग, गदोक बोले रोल बैग, कांगड़ा चगाई बोले रोल बैग, आवाज नहीं आई रोल बैग, आवाज नहीं आई रोल बैग, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट रोल बैग, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। बगैर किसी का नाम लिए हमारे साथ एक ऐसा नौजवान जिसने 12 दिनों से अपने जूते भी उतारे हुए हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप नौजवान बच्चों के लिए। खुदा की कसम करके कहता हूं, एक दिन मैं रात को बांडीपुर पहुंचा, एक सेकंड छोड़ नहीं, धन्यवाद। रात को 9 बजे मैं बांडीपुर पहुंचा और पूरी ये टीम बांडीपुर पहुंची। रात को मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, एक लड़का बेचारा, उसकी टांग जो है वो नहीं है, फ्रैक्चर है उसकी लात। खुदा की कसम व्हाट्सएप पर मुझे फोटो भेजता है, कहता है गुफ्तार भाई खुदा की कसम अगर मैं चल सकता तो मैं भी आपके साथ चलता। क्या बात है। यह है जज्बा हमारे नौजवानों का, यह है हमारे नौजवानों का जज्बा। लिहाजा आप लोगों ने आज साबित किया, ठंडा मंडी के और रजौरी के लोगों ने कल साबित किया, आज आपने साबित किया कि आप भी जिंदा दिल कौम हो। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमने हर जगह कहा हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। हम अपने मोची भाई की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कासबी भाई की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोहार भाई की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन पहाड़ों पर जो दबे कुचले पहाड़ी लोग हैं और खासकर पहाड़ी नौजवान, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे जनाब ये कैसे मुझे बात कह रहा है? जनाब ये मैं ऐसे कह रहा हूं, ये मैं आपको बात समझाना चाहता हूं और इस स्टेज से ये बात हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं कि गुजर बकरवालों का 10% कोटा है। हमने पहले ही क्लियर कर दिया, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन जो हमारा हक है हम उसको किसी में इंटर नहीं होने देंगे। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनको 4% कोटा मिला हुआ है। हम इस स्टेज से डिमांड करते हैं कि उनका 4% बढ़ा के 8% कर दिया जाए, 10% कर दिया जाए। हमें कोई ऐतराज नहीं। क्या किसी को कोई ऐतराज है? लेकिन अगर हमारे शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के साथ छेड़खानी की गई तो खुदा की कसम करके कहता हूं, ये तो अभी 15 नौजवान घरों से निकले, ये सिर्फ 15 नौजवान निकले हैं। जिस दिन जम्मू चलो की काल होगी ना, लाखों के हिसाब से लोग हम जम्मू में इंशाअल्लाह खड़े करके बताएंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो? तैयार हो? वादा करना होगा आपको हाथ उठाकर कि जब कौम को जरूरत पड़ेगी आपकी, आप किसी पार्टी को नहीं देखोगे, आप किसी लीडर को नहीं देखोगे। खैर लीडर तो वो होता है जो कौम की बात करे। आज आपकी बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है आपकी बात? कोई नहीं कर रहा। लीडर तो वो है ही नहीं, वो तो नेता है। उनको तो इलेक्शन लड़ना है। लड़े इलेक्शन, आपका इलेक्शन आपको मंजूर, लेकिन कौम की लड़ाई ये नौजवान लड़ेंगे। यासीन साहब लड़ेंगे, तालिब भाई लड़ेंगे, यासीन साहब लड़ेंगे, आमिर लड़ेगा, रफाकत लड़ेगा, आशिफ लड़ेगा, मुख्तार लड़ेगा, सद्दाम लड़ेगा, इम्तियाज लड़ेगा, जाहिद लड़ेगा। मैं किस किस का नाम लूं? मेरा ताया, मेरा हाजी साहब, हाजी कयूम साहब ये लड़ाई लड़ेगा। कोट रंगा, रजौरी, पुंछ, मोड़ा, ये सब अवाम आपकी लड़ाई लड़ेगी। जमील साहब ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं किस किस का नाम लूं? नाम लेने के लिए ये स्टेज हमने बनाया ही नहीं, ये स्टेज कौम के लिए बनाया है। और इस स्टेज के माध्यम से मैं ये भी बात बता दूं कि जो लोग लोगों को रोकते हैं
کہ اپنے حق کی لڑائی لڑنے مت جانا، کیا وہ لوگ آپ کے سکے ہو سکتے ہیں؟ یار دو نا ووٹ کس کو دینے؟ میں نے روکا، میں نے کسی کو کہا کہ آپ مجھے ووٹ دو، لیکن خدا کے لیے یار قوم کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ۔ قوم کے لیے تو آپ بات نہیں کرتے، الٹا اگر کوئی نوجوان سڑکوں پر اتر آئے اپنی قوم کی بات کرنے کے لیے تو آپ کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ قوم کا گلا مت کاٹو، مت کاٹو یہ قوم کا گلا۔ یہ لڑائی کسی ایک کی لڑائی نہیں ہے۔ جناب جابی گفتار صاحب زندہ باد، جابی گفتار صاحب زندہ باد، قدم بڑھاؤ ہمارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہمارے ساتھ ہیں۔ 1990 میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے قائد میاں بشیر صاحب لاروی رحمت اللہ، ان کی قربانیاں ہیں، لسانوی صاحب کی قربانیاں ہیں، چودھری گلزار صاحب کی قربانیاں ہیں، اور اس علاقہ کی شان میرے دادا جی مرحوم چودھری میر حسین صاحب، ان کی قربانیاں ہیں، ہمارے چودھری شفیع صاحب گالا سے ان کی قربانیاں ہیں، آپ سب کی قربانیاں ہیں میرے نوجوان دوستو۔ آپ کے والد صاحب کی قربانی ہوگی، آپ کے دادا جی کی قربانی ہوگی، آپ کے نانا جی کی قربانی ہوگی، تب جا کے وہ ہمیں شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس ملا تھا۔ اور آج ہم سرنڈر کر دیں، ہم ایسے ہی چیزیں جانے دیں؟ ہم بکے نہیں، نہ جھکیں گے انشاءاللہ، اور یقین دلاتے ہیں اس اسٹیج سے کہ آپ کی لڑائی آخری دم تک لڑیں گے۔ ہمیں فخر ہے اپنے اس خوبصورت دیش پر، فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، لیکن میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال پہلے جس قوم کو آپ نے اپ لفٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے تو وہ کام کر دیا کہ تھالی میں رکھ دی بریانی، اور جب ہم کھانے پہنچے بریانی اٹھا لی۔ یہ تو انصاف نہیں نا ہوا، کیا یہ انصاف ہے؟ لہذا ہم واضح طور پر حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس ہے اس کے ساتھ چھیڑخانی، شیڈول ٹرائب سٹیٹس کے ساتھ چھیڑخانی، میں بولوں گا، آپ نے کہا نا نامنظور، نامنظور، شیڈول ٹرائب سٹیٹس کے ساتھ چھیڑخانی، شیڈول ٹرائب سٹیٹس کے ساتھ چھیڑخانی۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ گھروں سے نکلے ہو، یہ جذبہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جب تک یہ بچے، یہ آپ کے بھائی یہ لڑائی جیتتے نہیں، یہ جذبہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کر لیں، ہم کسی کو نہیں روکیں گے۔ میں آج بھی اسٹیج سے کہتا ہوں، جو مرضی کرو سیاسی طور پر، میں آپ کی وہ بات نہیں کروں گا، لیکن قوم کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک نعرہ دوں گا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں، میں سب سے معافی چاہتا ہوں، خاص کر جو میرے مہمان ہیں ادھر کے، کیونکہ ابھی تک کسی نے پانی نہیں کیا۔ کوٹ رنکا کے، راجوری کے میرے مختار ہے میرے ساتھ، صدام ہے، پروڑی سے آئے عمران بھائی ہیں، شوکت ہے، جس کا بھی نام ہے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ آج بات نام کی نہیں ہے۔ آپ میرا بھی نام نہ لوگے کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی آپ کے لیے لڑیں گے۔ نام کی آج بات نہیں ہے، آج بات کس کی ہے عمران صاحب؟ قوم کی بات ہے۔ آج ہم سب کو ایک چلنا ہے، اور بغیر کسی کی مخالفت کیے ہم نے اپنی لڑائی لڑنی ہے۔ اب میں شوکت صاحب ہیں پیڑی سے، رفاقت صاحب ہیں، یاسر صاحب ہیں، بہت لوگ ہیں، شاہد ایوب ہے، عامر ہے، ثاقب ہے، میں کس کا نام لوں؟ میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے۔ ایک ایک خدا کی قسم، آپ لوگ جو آج نکلے ہو نا، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہو، آپ سب لیڈر ہو۔ گفتار لیڈر نہیں ہے، طالب لیڈر نہیں ہے، ارے آپ لیڈر ہو جو اپنے گھروں سے آپ نکل پڑے، آپ لیڈر ہو، آپ اپنے گھر کے لیڈر ہو۔ جناب گفتار بھائی، جناب گفتار بھائی، گفتار بھائی قدم بڑھاؤ۔ آخر میں طالب صاحب آپ سٹیج پر آئیں اور اپنی باتوں سے نوازیں۔ اس سے پہلے میں رفاقت صاحب جو بھی ہمارے لوکل ہیں 2 منٹ کے لیے وہ بات کریں گے، اور پھر طالب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب برادری کو السلام علیکم۔ دیکھو تقریر کرنے کو بہت موقع مل جائے وہ، لیکن جو ہمارا میسج ہے، جتنا بھی یوتھ چڑھا آج سڑکاں بھرے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح اوپر کاسٹ کا لوگوں نے ہمارا نال شامل سرکار کرنے کی کوشش کرے گی،
इसका विरोध में हम सड़का पर हाँ और आज हमने 17 दिन हो गए रोडा पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी जितनी भी गुजर बकौल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी सारी इकट्ठी हो गए और एक बैनर तले आ गई और हमने एक स्टेप लियो कि हम किस तरह के मतलब प्रोटेस्ट करा या हम जलसा करा। लेकिन उसके बाद हमने जो हमारे प्रेसिडेंट हाजी यूसुफ साहब उन्होंने और तालिब भाई ने गुफ्तार भाई ने जाहिद भाई ने बाकी जितना भी साथियों ने मिल गए एक ऐड लियो कि हम पैदल मार्च स्टार्ट करांगा और हमने कपारा ते शुरू किया। पहला दिन हम कपारा ते कम से कम 35 किलोमीटर चलिया और अंधवारा पहुंचा। अंधवारा के बाद हम बानीपुर पहुंचा। बानीपुर के बाद हम बारामूला पहुंचा। बारामूला के बाद हम बानीपुर पहुंचा। बानीपुर के बाद हम गांधरबल गया। गांधरबल के बाद हम श्रीनगर गया। श्रीनगर के बीच एक हमारी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा सैलाब आयो और हमारा ना बड़ा बुजुर्ग निका बच्चा बारिश बड़ा थी अल्लाह की कसम बारिश के बीच भी लोग जो है पैदल चलते रहा कम से कम 35 किलोमीटर चला। वो जज्बात देख के और हमारा जो हौसला और बढ़ गया और उसके बाद हम चलता हम राष्ट्र में जाकर अनंतनाग पहुंचा। अनंतनाग के बीच एक बहुत बड़ा सैलाब आया हमारे गुजर बकौल कम्युनिटी को। हम उनको भी शुक्रगुजार करा। उसके बाद हम पूछ के बीच आया हम उनको भी शुक्रगुजार करा और उसके बाद हम रजौरी के बीच आया रजौरी वालों को बहुत बड़ा शुक्रगुजार करा। आज हम कोट रक्का के अंदर आया हम तारा भी शुक्रगुजार करा। यह लड़ाई किसी एक की नहीं है। यह लड़ाई सारी कम्युनिटी की लड़ाई है। यह आने वाला बच्चा का फ्यूचर का मसला है। अगर आज तुम सरकार पर नहीं आ लगा अल्लाह का समान अल्लाह 3 साल पीछे हो जाएगा तुम। लिहाजा लीडर जड़ा है लीडर ने वोट दो जो थारा लीडर है उन्होंने वोट दो उन्हें कोई नहीं रोक दो। लेकिन जब थारा हक की गल आ जाए तुम रोड़ा पर आओ तुम प्रोटेस्ट करो जिसको तारा बुलावे तुम सारा इकट्ठा हो जाओ। लेकिन एक बात और रहेगा हम इसी तरह चलता रहेंगे जब तक हमारी सांस है हम चलता रहेंगे। लेकिन हमारा वैसे दुआ भी करियो अल्लाह सब ने सेहत दे और कॉलोनी जिंदाबाद। 2 मिनट उसका यासीन पिछवाल साहब कश्मीर से हमारा नाल चले हुआ और बड़ी बात है कि ये है हमारा ही एरिया गए है और सब ते हमारा बुजुर्ग रहनुमा भी है इसलिए हमारी नौजवानों की टीम नाल चला करे। यासीन साहब इस काफिला का हाजी साहब तो चेयरमैन नहीं आया लेकिन मैं यह कहूंगा कि काफिला का सब सरदार जरा हमारा शेर जरा है नंगे पैरों जरा चल रहे हैं तालिब साहब और हमारा वाइस प्रेसिडेंट जरा है चेयरमैन है इस काफिला का जाहिद साहब गुफ्तार साहब बाकी सारा साथियों अगर ना लियूंगा तो मेरा ख्याल ज्यादा टाइम लग जाएगा। सारा ही साथी जरा हमारे नाल इस टीम में हाजिर है और एक हमारा मीडिया का नौजवान जरा पिछला 17 दिन हमारे नाल चल रहे हैं तौसीफ साहब जरा अनंतनाग इनको तल्लक है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और गुजरांगा इसने कवरेज देने का वास्ते कश्मीर से चल रहे हैं। बाकी सारा ने अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीर को स्टेज नहीं ये स्टेज सिर्फ एक स्टेज है कि मजलूमा की आवाज जड़ी है जिस पर इस टाइम डाकों से ढंग की कोशिश की जा रही है और हमारा लीडर जो है 2 लेव लेकर सुता हुआ है इस वक्त जागन की हमने सारा ने एक प्लेटफॉर्म आने की जरूरत है। उन्हें इस स्टेज पे भारी भाइयों ने मुबारक दूं वे सारा उनने पार्टी नहीं देखी वे सारा एक स्टेज पर जमा है। हम क्या उन्होंने नामुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है और हमारी नाइफाकी की वजह से हमारा मुमकिन जो नामुमकिन बन रहा है। मैं थारा सारे ने एक अपील करूं कि मेरे तलक भी कंट्रोल जो है 3 साल तो हम कश्मीर पांपर में रह रहे हैं। ये जाहिद साहब ने बिना बड़ा पहले जाने और भाई तालिब भाई कि 2002 में हम चले था 20 साल मिना भी के नाल टूटता हो गया। लेकिन आज तारीख में जम्मू कश्मीर की तारीख में मैंने लगा कि आजादी से पहले हमें नहीं पता लेकिन आजादी के बाद या जी नौजवानों की काशिशों की वजह से जी रैली कुपवाड़ा की शुरू हुई है और आज कोट रंगा में इंशाल्लाह यह रैली जी है यह रैली लखनपुर तक जाएगी। अगर हमारा ना चल रही है इस वक्त गलबात की भावना पेशकश जा रही है कि हम सुरंगकोट है उसका डीसी ना आन गए क्योंकि तुम गलबात करो लेकिन तालिब साहब की गैरत ने और हमारा नौजवानों की गैरत ने नहीं मानेंगे हम गलबात नहीं करता। मैंने लगा कि जो सिलाब देखा सेंट्रल गवर्नमेंट जी है वह बिल्कुल झुक जाएगी। हम कोई नो नहीं मानता हमारा कोई लोग क्या है हम एसटी हाँ भाई एसटी लोड है एसटी है भी है हमारे को डीटी भी हमना हम उसका ताफिज की लड़ाई लड़ेगा
पहाड़ी भाइयों ने अगर उनकी PSP 4% है, 10 हम उनको साथ देंगे, लेकिन TSP में अपर क्लास जो लोगों ने इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, उसका वास्ता है हम अपनी जाने की कुर्बानी, इवन कि अपना बच्चों की कुर्बानी, जाने की कुर्बानी देने में नहीं डरता। हम वैसे मेरा बगैर काम की लड़ाई लड़ा, हम वैसे भैया जो जबान में अपनी लड़ाई लड़ेगा। मेरी सारंगा एक अपील है कि तुम अपनी सभा में इत्तेफाक ना ले लियो, और कल हमारा बहुत सारा BDC का और DDC का नौजवान हमारे नाम 2 BDC मेंबर और एक DDC मेंबर कश्मीर तो हमारे नाम चाह रहा था। आज उनकी मजबूरी थी, कुछ शायद DDC ना मीटिंग हुई है, 2 साथी था, मेरा BDC आया था, वे मीटिंग वजह से चले गया वापस। एक DDC जो था उसकी सेहत ठीक नहीं थी, रजौरी में रह गया। फिर कल भी DDC और BDC हमारे नाम था। आज का BDC और DDC थारा की थे। अगर तुम गैरत है तो तुम मुजाहरा करो, गैरत को मुजाहरा करो। तुम में थारा लीडर ये बैठा मुझे ये लीडर है, तुम इसे एक के पीछे लगा कह दिया, एक बंदा के पीछे चलो। इंशाल्लाह जो हमारा बच्चा ना, हमने लीडरी नहीं चमकानी, हमका हमारा आने वाला, मेरी उम्र इसमें 48 साल है, हमने क्या लीडरी करनी है, लेकिन आने वाला जो नन्ना हमारा फुल है, निका मासूम जरा ये मेरा साथी, ये JNU का यूनिवर्सिटी का, ये हमारा इतना बैठा में इश्तियाक भाई रजौरी तो इनको तलक है, बाकी सारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अपनी तालीम ना दूरी छोड़ गए तो कौम की लड़ाई वास्ते लड़ने, या लड़ाई तो जितने में लीडर ने लड़ने थी वे की ताई लेफा मसूता में उन्हें सामने आना चाहिए, या तमने उन्हें चैलेंज करके पार कर देना चाहिए। आई गैरत की लड़ाई है, आई तुम सारा अपनी सभा विश्वास करो, इताअत करो, ताकि हम ये लड़ाई जीत लिया। मिला उम्मीद है कि शायद महाराजा रगे सिपाही नंगे पैरे चल रहे हैं, इनका पूरा काफिला जो चल रहा है। जनाजाई साहब इस पहला बोलिया, या रफाकत भाई बोलिया, गुफ्तार साहब को कह रहे, उनको कोई शुमार ही नहीं। हम लड़ाई बहुत जीते हुआ। एक तालिब साहब खुद अनाउंस करेगा कि 17 तारीख में मीटिंग होने जा रही थी दिल्ली में, वह मीटिंग करी है, वह इस काफिला जो कश्मीर का गुजर मेरा मारा था, कश्मीर का गुजर कहे वास्ता नहीं, और कश्मीर का गुजर इसका गुजर हो गया दबिया हुआ था। मैं आज थारे सामने चलने लगा, हमने ना बर्फ देखी, हम जिस वक्त तारबंदू प्रेस कॉलोनी श्रीनगर तक आया, हमने 26 किलोमीटर को फैसला जोड़ो वो तय किया है। और SKICC और उसके ना राजभवन जितना 144 है, उसमें जो ये काफिला जोड़ेंगे सिपाही थारा है, आई तो नहीं तो कोई काफिला जो है वो जुलूस की सूरत में नहीं आयो, स्टेप पर होकर मार देगा। तो बिना लगता नहीं कि हमारा जीता होता साहब का MLA या मिनिस्टर देखा दे कोई 10 बंदा लेके वो तो कहते पैदल आया रहेगा, स्टेप पर होकर जीत रहेगी। या एक ही थारा की अपील है कि अल्लाह के वास्ते तब सारी सियासी पार्टियां गीत गाना छोड़ दो, तब सिर्फ इन नौजवानों को साथ दो। शुक्रिया। अगर मेरा कहना में कुछ गलती हुई है तो माजरत का शुक्रिया। आखिर में मैं पहले ही अपना सारा नौजवानों को और बुजुर्गों को माफी मांगी है, हाथ जोड़ गए। लिहाजा टाइम की बड़ी कीमत है, सारा बोलना इमरान साहब ने बोलना है, रईस साहब ने बोलना है, शायद बोलेंगे अगर खुदा की किस्म करेगा कौम पहली बार तारीख में या कौम जलसा ते निकल रही है। बड़ा जलसा किया, इंदिरा गांधी ते ले गए, जलसा ही करता हुआ है, लेकिन हुण या कौम सड़कों पर निकल रही है, अपना हक मांग रही है। तालिब साहब स्टेज पर आएगा, एक बार जोरदार ताड़ी तालिब साहब। फट गया जो मेरी वाली टूट गई शायद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाज़रीन मजलिस, सब तो पहला मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी ये जी पूरी की पूरी टीम है, गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी का जितना भी वॉलंटियर्स हैं, जिहड़ा सिर्फ वीडियो बना रहे हैं वे आ सके पब्लिक में, बाकी सारा तालिब रसाना साहब तम भी आओ, जाकिर साहब तम भी इस साइड आ जाओ, शुपैया दू साकिब जम्मू यूनिवर्सिटी तो आए हुए साकिब साहब है, जाहिद साहब गुरशाहिद साहब तम भी इस साइड आ जाए, खड़ा हो जाओ, तुम इस साइड फ्रंट पर आ जाओ, नहीं इस साइड फ्रंट पर आ जाओ, मुंह उस साइड कर लेंगे अगर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत सारा नौजवान जरा सजी खबी साइड तमना नजर आ रहा है, एक गुजारिश हूं थारे अगे करना चाहूं कि जनाब थोड़ी जी गलबात इंशाल्लाह आज करनी है। तम बरादरी आज मेरी कोट रंगा के अंदर दूसरी तकरीर है और पहली भी गोजरी में थी, आज दूसरी भी इंशाल्लाह गोजरी में है। तो गुजारिश यह है कि जनाब कुछ दिन पहला मैं एक रजौरी का नौजवान की तकरीर सुनी, रईस साहब की, रईस साहब कहते हैं हायत कहते हैं, रजौरी में इनकी तकरीर सुनी, पुंछ में तकरीर सुनी, तो समझ आई कि नहीं नौजवानों के अंदर बेदारी बहुत बड़ा लेवल पर आ गई है।
ہوں تھارے کے ایک گزارش کرنا چاہوں ہوں اللہ کو بڑو شکر گزارا کہ ہمارا ریاست جموں و کشمیر کے اندر ایک مصر ہے. میں مصر نہیں کیوں اس نا پرانا بزرگاں نے درالنا مصر کیوں تو جب مصر کیوں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا لوگ بھی پیدا ہونا چاہیے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے حق کی خاطر 12 سال 7 سال جیل میں گزاریا کہ نہیں گزاریا. اب سارا نہ پتو ہے جس نے مصر کی ہو گیا اس نے ہر بندہ نے یوسف علیہ السلام کو کسو پتو ہی رہ گو. تو تم سارا لوگوں نے مبارکباد ہوں اس واسطے پیش کرنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھاری اس سرزمین دوں ایسا نوجوان پیدا کیا جنہوں نے صرف دھرال کی مظلوم عوام کی آواز نہیں چاہیے. پوری ریاست جموں و کشمیر کے مظلوم جس میں غربا مساکین ودوا بیوہ جتنا بے سہارا لوگ تھا ان کی گل بات کی اس واسطے تم نے مبارکباد ہے. اس چیز کی واسطے تاڑی بجنی چاہیے. اور وہ اشارہ میں گل نہ کر گیا. ایک گزارش تھا رہے کروں کہ جب وہ جموں یونیورسٹی میں تھو تو ہم نے دیکھو میرا کوئی ساتھی یونیورسٹی میں کوئی تھرا اتنا نوجوان بھی تھا تو ہم نے سوچو کہ آج تک جتنا بھی گجر نوجوان ہے انہوں نے سیاسی جماعت استعمال کریں. چھوٹی چھوٹی انہوں کی بھنگ بنائی ہوئی انہوں نے چاہے کسی پلہ صاحب کا نام راچڑے کسی رانا صاحب کا نام راچڑے. ہم نے کیوں نہیں گجران کی گجر بکروال قوم کی ایک غیر سیاسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بننی چاہیے. ہم نے بڑھائی اور گفتار چودھری صاحب نے اس کا پہلا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رجوری اناؤنس کی ہو گیا. اور وہ دن تو آج تک میرا بڑا سارا لوگ جانے کچھ نہیں جانتا تو میرا جانتا میں آصفہ کا نام شہید کا نام لیکن تب منا یوں نہیں پتو کہ ایک آدمی ساؤتھ کی فلم میں کامیاب ہوا ہے. 1 مین آرمی جس نے کہ سوسائٹی کے اندر سماج کے اندر ایکڑا انسان کاخ نہیں ہوتا کہ گوجری میں ایکڑی رہا ذات رب کی چنگی لگا. تو ہم ایکڑا بالکل نہیں تھا. یہ نوجوان ٹہل بن کے کھڑا رہا ہمیشہ لڑتا رہا. آصفہ شہید تو پہلا چودھری لال سنگھ نے اعلان کیو کہ گجر جتنا بھی ہے بکروال جتنا بھی ہے میں یہ جارا بھی چکٹنا ہے یہ جنگلہ بھی چکٹنا ہے. اندو ندی خسنی ہے اندو نالا خسنا ہے اندو ان کا پتھر خسنا ہے اندو ان کی زمین خسنی ہے جاڑ خسنا ہے. اس وقت خدا کا فضل و کرم نال ہم کھڑا ہوا. ٹھیک اسی طرح میں آیت کی ہو کہ جب تک یہ ظالم اس نے اس کی کرسی تو اٹھاؤ نہیں جان لگو تب تک ہوں پہلے بھوٹ نہیں لاسوں. یوٹیوب چیک کرو جا کے لکھو گجر پروٹیسٹ اگینسٹ چودھری لال سنگھ تو ہم نے نظر آئے کو گفتار چودھری اور پولیس ارسٹ کر کے لے جاتی طالب حسین ارسٹ کر کے لے جاتی رفاقت اعجاز نے ارسٹ کر کے لے جاتی. کتنا سال ہو گیا اس گال نہ اچھا بھی سمجھ نہیں آئی. آج جھکی وہ پرچو لوگوں ہے تاج نہ لوگو 6 مہینہ بعد 1 سال بعد پرچو لوگو اور پولیس فون کرا جناب چالان پیش کرنا ہے. اگر تم نے پرچو انہوں تو اس ٹائم نہ تو 6 مہینہ سال بعد جا کے جناب آپ پہ پرچہ ہے اب آپ تیار ہو جائیے. میری تھارے کی گزارش ہے کیا قوم نے اس وقت سمجھ نہ آئی لال سنگھ جیسو بدماش جو جناب عمر عبداللہ صاحب نا عمرو کیا عمر عبداللہ صاحب نہیں کہتو عمرو ٹویٹرو بڑی بدتمیزی کے نال گل کرے. خدا کا فضل نال تھارا نوجوانوں نے سینوں ٹھوک کے اس کا کارے بار کھڑو کہے کہ نعرہ لائیو ہمارا قاتل کون لال سنگھ انشاءاللہ العزیز. اور دوسری کا لیا ہے جب تک تم نے دیکھو پھر منسٹری بھی گئی ایک اس کی نہیں گئی. ایک بابو رام دیو ہے بہت بڑا بزنس مین دیکھو ہے نا تم نے وہ جو یوگو کرائے اس کو ایک آدمی جموں میں سب سے بڑے طاقتور آدمی چندر پرکاش گنگو اس نے بھی نال لے گیا. اور لال سنگھ نے تھاری ایسی بدوا چمکی تھارا نوجوانوں کی آپ دیکھو ایک ہو رہے گی نال. بہرحال میری تھارے کی گزارش ہے تم نے وہ بچی کو مسئلہ دیکھو اس کے بعد یہ نوجوان لڑتا دیکھا. اس تو بعد تھارا اس سے ڈسٹرکٹ رجوری کے اندر 2 نوجوانوں کے نال ایک بڑو 3 نوجوانوں کے نال بڑو عجیب و غریب اور بڑو دردناک واقع شپہی کے اندر آئے ہو. کون بولیو گفتار چودھری نے ڈالی. تھارا ان نوجوانوں نے پھر ساتھ دیتا اس چیز کی ہم مبارکباد لے گئے آج درحال میں. نیندے ہم کشمیر کے اندر تو ہم نے دیکھو صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ٹچ کرتا ہے یہاں وہ بھی کر سکا تھا لیکن ہم تھارا پنسوجولی کے اندر جتا ہمیں جانو تو اس کا نوجوان نا ان کا کرا والا مبارکباد دینا کہ لکھ مبارک ایسا خاندان نہ جتا ایسا نوجوان پیدا ہویا وہ میری تھارے نال
पॉइंट की गल है। बाकी गुफ्तार भाई ने, जाहिद साहब ने तफसीलन तमने गल सुना चली जो हमारो पैदल मार्च क्यों है। हमने जिस वक्त फैसलो लियो तो हमने आपस में सारा ना मशवरो कियो, हम करता जलसा करता, जैसे गुफ्तार साहब ने कियो जलसा में तम बहुत बड़ी तादाद में आ जाता। इंदिरा गांधी मैडम का जलसा तो बड़ी तादाद करता, क्यों करता? थारा शेड्यूल ट्राइब का मसलो है, थारा बच्चों की तालीम, थारा बच्चों की नौकरियां, थारा बच्चों का पेट को मसलो है। लेकिन जलसा ना आज तक किसी भी कौम की तकदीर नहीं बदली। खुदा की कसम खा के कह रही हूं, तुम तारीख पढ़ लियो, पढ़िया लिखा वालों के, जलसा ना आज तक कई कौम नहीं बदली। जब तक कई कौम सड़कों पर अपना हकूक वास्ते नहीं निकलती, लोग उन्हें परवाह नहीं करता, उनकी परवाह नहीं करता। तो जनाब फिर एक सैलाब उमड़ियो, जो गुफ्तार चौधरी वो आदमी है, कुछ साथी आज करें दूसरी कम्युनिटी का नहीं हूं क्या, तो वे दूसरी एक सरकारी मूवमेंट है, कुछ सियासी लोगों की, वे कहेंगे जनाब इनके कोल गड्डी है, वो पाई हम पागल थोड़ा गड्डी में ना, गड्डी आज किसके कोल नहीं, वो सब जो गरीब आदमी है, मेरे कोल एक टूटी जी वैगनार है, तो और क्या करेंगे, मैंने मारेंगे, मेरे अस्सी खास लेगा, कोई नहीं खसम देता इसलिए। बुजुर्गों और नौजवानों, ये वे गड्डी ने इस्तेमाल करके हमें रोटी भी खुआई। अगर ये रोटी ना खुलता हमें तक पूछा था है जी केला खाए, वो खुदा के बच्चों केला ना खा तम कैसे हम कबीला का पत्थर खा, केला खा वाले बच्चा का ना भाई, पैदल मार्च कर रहे हैं, केला भी खाऊंगा, मांस भी खाऊंगा, जो हमने था दूध भी खाऊंगा, लस्सी भी पिएगा, कल परसों जो लस्सी भी पी है खाऊंगा, 5 स्टार होटल में भी जाऊंगा, 7 स्टार होटल में भी जाऊंगा, पैदल भी चलूंगा, उस पहाड़ के ऊपर भी जाऊंगा इंशाल्लाह, और लड़नों पे दिल्ली भी जाऊंगा इंशाल्लाह। और जैसा जाहिद साहब ने, हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्यों ऐलान, हमें स्टेज पे फिर गुजारिश कर दिया, गुजारिश है गवर्नमेंट इंतजामिया से, प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुल मार्च कर रहे हैं, हम बार बार अपनी कौम को समझा रहे हैं कि खुदारा आप गुजरात वाली हमारी बिरादरी का तर्ज अमल मत अपनाओ। जैसे जाहिद साहब ने कहा, गुजरात में गुजरों ने पटड़ियां उखाड़ दी थी, हम मिन्नतें करते हैं नौजवानों की, पांव पकड़ते हैं, बार बार कहते हैं पीसफुल रहिए, क्योंकि हमें लगता है, यह हमें यकीन है कि गवर्नमेंट को मिसगाइड किया है, गवर्नमेंट को किसी ने मिसगाइड करके बोल दिया कि ट्राइबल कम्युनिटी इस पे कोई बात नहीं करेगी, और ये गुजरों की लड़ाई तो है ही नहीं। अगर कोई सोचे कि गुजरों की लड़ाई है, गुफ्तार साहब ने कहा गुजरों की लड़ाई कैसे होगी भाई? वो जो बेचारा मोची गरीब है, उसको पीएसपी के तहत जो हक मिल रहा था, तुम चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि गुजर से तुम मुकाबला नहीं कर सकते। कौन सा गुजर? ये तालिब हुसैन गुजर है, जिसके माँ बाप भेड़ बकरियां चलाते चलाते मर गए, उस तालिब से मुकाबला नहीं कर सकता एक मोची का बच्चा, तो तुम उसके हमदर्द होने चाहिए थे। आप लोग तो दुश्मनी कर रहे हो, अपने इलेक्शन लड़ने के लिए आज फिर से गुजरों के मुकाबले में ला डाला, और सिर्फ गुजरों से मुकाबला नहीं, बख्शी नगर के लोगों से मुकाबला होगा, अब रजौरी सिटी के लोगों से मुकाबला होगा, पुंछ सिटी के लोगों से मुकाबला होगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खुदा दर्जात बुलंद करे, उनके साथी थे सईद मसूरी साहब, उनके खानदान से मुकाबला करना पड़ेगा एक कासबी के बच्चे को, एक लोहार तरखान के बच्चे को। हम पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन हमारे पास पहाड़ी भाइयों में से भी ऐसे ऐसे फायर ब्रांड और अपनी बिरादरी के हमदर्द नौजवान लीडर मौजूद है जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जल्दी ज्वाइन भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी पॉलिटिक्स कौन सी पॉलिटिक्स है? जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पॉलिटिक्स। आपने हमें नाचते हुए देखा क्या कहीं? हूँ थारा अर्ज करूं, तमने हम आज 17 दिन हो गए, कभी हमें नाचते हुए देखा आप लोगों ने? जनाब हम नाचते नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाचने से मना किया है। हम न नाचते थे, न नाचेंगे, और अगर हम जीते तब भी नहीं नाचेंगे, सजदा करेंगे अपने रब से इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है गुजर भाइयों, यह आपकी लड़ाई है। मुफ्तार साहब ने वादा कर दिया, जो हमारा हक है, किसी की मां में जुर्रत नहीं अभी तक हमारा हक छीनने का। जरा छीन के दिखाओ। बढ़ नहीं मार रहे हम, यह सच्ची बात बता रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह।
मर जाएंगे बता रहे हैं आपको। दूसरी बात यह है, गुर्जर भाइयों से, ट्राइबल कम्युनिटी के तमाम लोगों से, चाहे आप गद्दी हैं, चाहे आप सिप्पी हैं, चाहे आप शीना हैं, चाहे आप बाल्टी हैं, चाहे आप लद्दाखी हैं, आप सबको पहाड़ी भाइयों का हाथ पकड़ना होगा, उनको समझाना होगा, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा ले जा सकता है, इतना हमारी टांगों में दम है, लेकिन उन विचारों के साथ धोखा हो जाएगा। कल को गुजर बकरवाल कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी के जितने गुरबा हैं, वो सब के सब, और वो बेचारे पहाड़ी कम्युनिटी के गरीब सीधे सीधे मुकाबले से बाहर हो गए। जिस तरह मारा लीडर बनया, हूँ साथियों ने शायद ता बुलाऊं तो मैं एक बड़ी जरूरी गल कहनी थी तमरा। शबीर कोहली साहब है मारा दे जम्मू दे, मारे नाल जुड़े हुए, टोपी ला के बैठा, बड़ा खूबसूरत चा नौजवान। मसला ये है जनाब, हमने लीडर बनाया और जनाब मैं कंपेन की जादू यूनिवर्सिटी में तो ना, मुख्तार साहब ना पतो है, जाहिद भाई ना पतो है, जब गुजर किसी भी पार्टी को तो हमें टीम बना के क्या जाके कंपेन की, जनाब गुजर जीतना चाहिए, जीत के क्यों बगल लमकार योगा नाड़ू देता दुनिया बगल लगे खुदा को वास्तव। अब लीडर क्या करना है भाई, तार मार रही होंगी, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता पर चलेगा। क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहब जनाब अमीर अल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त अमीर अल मोमिनीन बने। 17 लाख मरबा किलोमीटर उनके अंदर जो इलाकों को वो था, और रात अपना कपड़ा बदल के चाहे हुए था अपना इलाका के अंदर की किसी ने कोई तकलीफ से नहीं। आज पूरी कौम से जरा हमें गड्डी बड़ी बड़ी लेकर मैं कल भी गल की, 50-60 आदमी उनकी साइड पर खड़ो हो। यार तुम कौन है? ओ भाई ईरान जिसने पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखे हुए है, उसको सदर तो है महमूद अहमदी निसार, जिस वक्त दफ्तर आया हुआ तो तबलीग रात को बनी हुई रोटी ना ले गया है, तो वह में लीडर हम आगे आज कौम का नाम पर लीडर बनया, आज क्यों नहीं कर रहा? फैसला तुमने करना है। क्या ये नौजवान थारा हमदर्द है कि वे बगना वाला लोग थारा हमदर्द है? इस वास्ते एक यकीन जरूरत है इंशाल्लाह, जो मेरा साथी ने क्यों वही यकीन आखिर में कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर चाहे स्लो होगा चाहे तेज होगा, लेकिन बैटिंग करता रहना इंशाल्लाह, जो थारे नाल बाद हुआ है। इस वास्ते थारे के यह गुजारिश है, जिस दिन हम जम्मू दाखिल हुआ फिर मुख्तार साहब वाली गल मेरी तरफ और पूरी टीम की तरफ हमारा हाजी साहब उनकी सेहत ठीक नहीं थी, सारे लोगों की गुजारिश है खुदा एक एक नौजवान में वक्त करो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हम कोटरंका से बता दूं कि जो ट्राइबल बचाव मार्च शुरू हुआ था कुपवारा से, और आज ये फिलहाल आप देख रहे हो खुदा के वास्ते हम ये बार बार बिरयानी खा गए, बेवक्त रोटी खा के हमारा ढिड सूख गया, हमारा पैर सूझ गया, हमारे ऊपर गड्डी नहीं, हम गड्डी चलावाना देता मांगेगा। जो सियासी पार्टियां ने तुमने कमजोर करने वास्ते ये रिवाज कायम किए हुए, अगर तुमने लगे मसले थारो है अपनी जेब को पैसा खर्च कर गया हो, जेब दोनों किसी तो उधार ले गया हो, उधार करो, गड्डी खुद करो, हर मोहल्ला में हर ग्रां को अपनी टीम तश्कील दियो। हमने फोन करके अपना लोकल लीडर थारा नौजवान वॉलंटियर से उनके नाल राब्ता कायम करो, और सरकार ने यह चीज साबित करके दो कि तुम सुतावा नहीं है। और एक ही गुजारिश है आखिर में कि अल्लाह तबारक व तआला ने चाहो तो ना या थारी लड़ाई रास्ता भी सटन लगा, ना हमने आज तक कहीं सटी, हम गवाह इस चीज का रास्ता बेच के हम मूवमेंट खत्म होने पर हमारा भी कोई गुजर जाए, कल कयामत के रोज गया गवाह रही हो। क्या तुमने यकीन है कि ये नौजवान खुदा व फजल अमीर और सादिक है? क्या हमने कहीं लड़ाई शुरू की? क्या हमने कभी कहीं लड़ाई शुरू की और क्या रास्ता में बैठा? क्या किसी लीडर का बहकावा बेचाया? क्या किसी पुलिस से डरिया? क्या जेलर तू डरिया? कभी नहीं डरिया, इंशाल्लाह आगे भी नहीं डरने लगा। पहले तो थोड़ा बहुत हमारा घाट पतो थो, आज तो खुदा फजला थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी की जाओ। बहुत शुक्रिया थारा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम सब ने सलामत रखा। और एक चीज याद रखियो, खुदा को वास्तव है कि वे गुजरी बिच ये क्या जिले तुमने क्या कोई नहीं आन तो अपनी कहानियां खेटता किसी ने क्यों हमने सीडला ना खेट। तो अगर किसी को बचो गंजो है ना
तो उसने वही प्यारो लगेगा, दूजा को मत छोड़ो वो प्यारो नहीं लगता। ये जिड़ा गुजरों में बेस में बैठा हुआ बैंक कोट ला गया, ये गुजर नहीं, जिड़ा आज गुजर की गल नहीं कर रहा, वो बिल्कुल गुजर नहीं। और दूसरी आखिरी गल, जुड़ो आज गुजर हो गया, गुजर की गल नहीं करता, वो पहाड़ियों को कितना रख सको, बिल्कुल वो पहाड़ियों को कितना रख सको। अगर वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के क्या अपने ईमान में डूब के पाजा सुरा के जिंदगी, तो मेरा ना बन सका ना बन, अपना तो बन, अपना भी नहीं जी लो। इस वास्ते इस चीज में पल्ले बन ले नौजवान साथी और बुजुर्गों ने दुआ करनी है, नौजवानों ने अपना बैग पैक कर लेना है। आज दिन काला कोट तो क्या निकलूंगा, पूरा पैदल चलांगा इंशाल्लाह, जब रात पोएगी तमू ला के रहूंगा इंशाल्लाह, कीर मारूंगा, उत्ते भात पकाऊंगा, उत्ते रात सोऊंगा, अगले दिन लो खुलेगी फिर चलांगा इंशाल्लाह, जरूरत पे ही लखनपुर तक जाऊंगा, जरूरत पे ही दिल्ली तक जाऊंगा इंशाल्लाह। यो थारे नाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। ये मार्च सुबह सुबह शुरू हुआ था। आपको बता दूं कि जो कुपवारा से जो मार्च शुरू हुआ था और बुलाकर आज वो राजौरी में लगातार तीसरे दिन से आज ये फ़िलहाल कोरिया कोटरंका से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट हमने सुबह से ही अब तक इस ट्राइबल बचाओ मार्च की तस्वीरें दिखाई है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।